राम राम सब भाइयों को। आज मैं आप लोगों को भारत के असली इतिहास पढ़ने जा रहा हूँ। भारत के महान योद्धा श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिनके बारे में शायद आज भारत के इतिहास में बताया नहीं जाता। ये हमारा बहुत ही बुरा भाग्य है, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ते नहीं बचपन से। लेकिन मेरे नज़र से देखो भाई, इस इन आदमी को भारत का राष्ट्रपिता बनाना चाहिए। हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया कि भारत का राष्ट्रपिता गांधी है, अकबर महान थे, औरंगजेब शक्तिमान थे, शाहजहां प्रेम की प्रतीक थी। लेकिन इन गुरु गोविंद सिंह महाराज के बारे में हमको नहीं बताया जाता। भारत की हिस्ट्री में हमारे साथ ये बेईमानी होता है। हमको असली भारत के शूरवीरों के बारे में क्यों नहीं बताया जाता। तो भाई मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। गुरु गोविंद सिंह महाराज के पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर, सिखों के नवम गुरु। और उनके ही पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिनके समय में हमारे देश में मुगलों का अत्याचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। उस समय हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने खालसा फौज बनाई थी, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपनी देश मिट्टी स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने खालसा फौज की निर्माण किया थे। और इन फौज के फौजियों का गुरु गोविंद सिंह महाराज ने हौसला इतना बड़ा कर दिया था कि सामने 1.25 लाख की फौज क्यों ना हो, लेकिन पीछे नहीं हटना है। एक बार चमकौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह महाराज 4 पुत्रों उनके और 40 सिख सैनिक को लेके चमकौर किले में बंद थे, और उल्टी तरफ 10 लाख की मुगल फौज थी। तो इसी वक्त उन्होंने अपने 2 पुत्रों अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह, इन दोनों को चमकौर की युद्ध में शहीद होने के लिए छोड़ दिया। माने आप सोचो भाई, एक आदमी का कितना जिगरा होना चाहिए इस तरह का काम करने के लिए। कितना महान आदमी था वो। अपने 2 पुत्रों को बस अपने देश धर्म के लिए रक्षा करने के लिए दे दिया। आजकल के किसी भी घर में किसी भी बच्चा अगर फौज में जाने के लिए बोलता है तो घर वाले टेंशन में पड़ जाते हैं। तो उन लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि हमारा पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने 4 पुत्रों को शहीद करवाया था, देश धर्म मिट्टी स्वाभिमान के लिए। और उनके 2 पुत्रों अजीत सिंह और जुझार सिंह, ये दोनों 5 सिख सैनिक के साथ 10 लाख की मुगल टुकड़ी के ऊपर कूद पड़े, लेकिन पीछे नहीं हटे, क्योंकि धर्म सबसे ऊपर है, उससे भी ऊपर हमारा देश है। इसलिए उन्होंने पीछे नहीं हटे। उन्होंने युद्ध करने के लिए जो है, इस तरफ ही 40 सिख सैनिक के साथ उनके 2 पुत्रों चमकौर की युद्ध में शहीद हो गए। लेकिन उसके बाद भी पीछे नहीं हटे। उनके और भी 2 पुत्र फतेह सिंह और जौहर सिंह, इन दोनों को वजीर खान ने, मुगलों का सेनापति, कैद कर लिया था। एक की उम्र थी 6 साल और दूसरे की 9 साल। उम्र में कम हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का जिगरा बहुत बड़ा था। वजीर खान के सामने आंखों में आग डाल के बात कर रहे थे दोनों। उन्होंने मुगल लोगों को ये बात बहुत क्लियर कट करके बोल दिया कि टूटना कबूल है लेकिन झुकना कबूल नहीं, क्योंकि हम गुरु के सिंह हैं। इस महान योद्धा को भाई दिल से रिस्पेक्ट है हम सभी हिंदुस्तानी भाइयों का। और जो भी सच्चे मन से एक सनातनी है और सनातन धर्म के लिए प्राउड करता है, वो भी इनको बिल्कुल दिल से रिस्पेक्ट करेगा। तो भाई मेरा कहना तो ये है कि पैसे की लालच में और राजनीतिक कारण के लिए हमारे देश में कितने महान लोगों को नाम छुपाया गया और कितने सुअरों की नाम सबसे पहले आ गया। तो जितने भी हिंदू भाई मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं तो उनको ये कहूँगा कि कलम से अगर इतिहास रचा जाता है तो शायद हमारे पूर्वजों को तलवार चला के इतिहास रचने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो भाई मेरे बात में अगर किसी को बुरा लगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, जो बताना है बता लेना। राम राम सबको।